शारदा व ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और ऐसा हुआ है कि वहाँ पर पर्यटकों की जान ली गई, लेकिन उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। आप हिंदू धर्म की पताका लेकर शंकराचार्य के तौर पर देश भर भ्रमण करते हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? यह हमला सीधे धर्म पर हमला है और उस धर्म पर हमला है जिसका अस्तित्व इस मिट्टी के साथ में, इस भूमि के साथ में जुड़ा हुआ है। ये वो धर्म है जिसने संपूर्ण विश्व की जितनी भी धर्म की अवधारणाएं हैं उन सब को पनाह दी। आज वही सनातन धर्मी, वही हिंदू धर्मी आज अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसके प्राण लिए जा रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर लिए जा रहे हैं। और वही लोग ले रहे हैं जिनको उसने, जिस मुस्लिम धर्म को, जिस इस्लाम को पनाह दे दिया, उसको यहाँ पर उसकी एक पहचान दी, वो लुटेरे यहाँ पर आए, धर्म का परिवर्तन करवाए, कितने कितने हमारे धर्म देवालय तोड़े, और आज भी वही काम इस इतनी चरम अवस्था पर कर रहे हैं कि आज उसी भूमि पर, जिस भूमि पर उस सनातन धर्मी हिंदू धर्म का अस्तित्व है, उसी सनातन भूमि में आज उनको इसलिए मारा जा रहा है कि वो क्यों हिंदू हैं, वो सनातन धर्मी हैं। आज हमको वो परिणाम भोगने को मिल रहा है कि हमने ऐसे दुष्टों को, आतताइयों को पनाह दी। आज हमको उसकी सजा दी जा रही है कि जब देश का विभाजन हुआ तो भारत माता के दो टुकड़े करके इन लुटेरों को हमने एक जगह दी, एक भूमि दी, जिसको उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में बनाया। हमने इनको इसके बाद बनाने के बाद भी इनको अपनी जगह पर इनको जगह दी। उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है कि आज हमको हमारा अस्तित्व बचाने में, हमारा धर्म बचाने में कितना बड़ा संकट आ गया है। महाराष्ट्र के काफ़ी पर्यटक जम्मू कश्मीर में थे और उन महाराष्ट्र के भी पर्यटकों की जान इस पूरे हमले में गई है। तो ये आप विचार करिए ना, शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज की प्राण क्यों गए? धर्म की परिवर्तन ना करने के कारण, धर्म की रक्षा के लिए। और शिवाजी महाराज ने अंतिम समय तक उनका एक ही उद्देश्य रहा, धर्म के लिए और धर्म के लिए और धर्म के लिए। आज जिस धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी शिवाजी महाराज ने, उसी धर्म के अनुयायियों को आज धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। आज ऐसे औरंगजेब को आपने जगह दी, उसको जिसकी संतानें आज कट्टरपंथी बन करके, चरमपंथी बन करके, आतंकवादी बन करके, और आज किस तरह से घात प्रतिघात कर रहे हैं। आज ऐसा समय नहीं आया है क्या? मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस का पहला कर्तव्य है कि वो इस भूमि से औरंगजेब और ऐसे ऐसे कितने तमाम तरह के जो आतताई हैं, उनकी जितनी भी कब्रें हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दें, मिटा दें, उनका अस्तित्व समाप्त कर दें महाराष्ट्र की भूमि से, इन दुष्टों का, इन आतताइयों का, इन सुअर की संतानों का अस्तित्व। आपने पहले भी ये बात कही थी कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। पहलगाम के इस हमले के बाद फिर जोर देकर कह रहे हैं? मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, और जब तक वो कब्र नहीं हट जाएगी तब तक भी मैं कहूंगा। और सिर्फ कहना नहीं है, यदि सरकार इस कार्य को नहीं करेगी तो सनातन धर्मियों को इस कार्य को करने के लिए आगे आना पड़ेगा। पहलगाम में जो हमला हुआ, इसके पहले जब भी आतंकी हमले हुए हैं, विद्यमान जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने कुछ न कुछ कार्रवाई करके उन आतंकी हमलों का एक बदला लिया था। आप धर्मगुरु हैं, आप सरकार से इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरीके का बदला लिया जाए, किस तरीके की कार्रवाई की जाए? देखिए, बदले का स्वरूप नहीं, दंड का स्वरूप होना चाहिए। हम बदला क्यों लेंगे? किसी से हमने आज तक बदला लिया नहीं है। राजा का कर्तव्य दंड देना, सरकार का कर्तव्य है जिन्होंने गलत किया है उनको दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह का हमारे सनातन धर्मियों पर कोई संकट ना आए, इसके लिए सरकार को जितने भी प्रकार के निर्णय लेकर के उनको दंडित करना है। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है, बांग्लादेश को नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है। हिंदुस्तान की धरा पर
हमने जब पाकिस्तान दे दिया, हमने जब बांग्लादेश दे दिया, तो उनकी संतानों को भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर संवैधानिक पदों में रहने का और दूसरे रूप में यहाँ पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगी बात। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग संवैधानिक पद पर न रहें, वोट न दे सके, ये तो संविधान ने दिया हुआ अधिकार। संविधान को किसने बनाया? हमने बनाया है। संविधान में जो त्रुटियां हुई हैं उनको परिवर्तित करिए, कानून में परिवर्तित करिए। कितने सारे संशोधन हुए हैं, एक संशोधन और करिए। और संशोधन तो ये भी होना चाहिए कि जो संधि हुई थी कि जो हिंदू वहाँ रह गए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वहाँ रहें, और जो मुस्लिम हैं वो यहाँ रहें, तब तक रहें जब तक कि कोई बीच में समझौता ना हो। अब समझौता करने का समय आ गया है। अब समय जो यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको उनके लोगों के बीच में भेज करके उनको उनका जीवन उनके तरीके से जीवन जीने का अधिकार उनको देना चाहिए, वो ताकि सुरक्षित रह सकें, अच्छे रह सकें, अपने धर्म की पालना कर सकें, अपने लोगों के बीच में खुश रह सकें। आप देखिए बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो उनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं, वो बेचारे यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो उन सबको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया जाए तो उनको ये परेशानी ना हो। बांग्लादेश के जो लोग हैं यहाँ पर हैं उनको बांग्लादेश पहुँचा दिया जाए ताकि हम यहाँ पर सुरक्षित रहें। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको हम यहाँ ले आएंगे, उनको यहाँ सुरक्षित रखेंगे। पहलगाम के हमले के बाद में कुछ बयान इस तरीके के आए हैं कि उनसे भी विवाद एक खड़ा हो गया है। शरद पवार महाराष्ट्र के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जब पूछा गया था कि धर्म पूछकर हत्या की गई है तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी महिला ने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया, बस उतनी जानकारी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शंका जताई थी इस पूरे मामले पर। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार है, उन्होंने भी कहा कि आतंकवादी जब किसी की हत्या करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे किसी का धर्म पूछे। तो जो एक बात कही जा रही है कि धर्म पूछकर हत्या की गई, आप कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है धर्म पूछकर हत्या करना, लेकिन कुछ नेता लगातार उस बात पर शंका निर्माण कर रहे हैं। बात यह है कि ये कौन लोग हैं, इनके सरपरस्ती पर ही तो ये सारा आतंकवाद पल्लवित हुआ है, पोषित हुआ है। इन लोगों ने ही तो उन लोगों को बढ़ावा दिया है। उसी 70 साल के बढ़ावा का परिणाम ही तो ही है। तो वो कैसे कहेंगे, वो तो उनका बचाव ही करेंगे, और बचाव कर रहे हैं कि वो उन्होंने ये नहीं पूछा। मतलब कहने का मतलब उनका सीधा सा है कि इस्लाम से जो आतंकवाद पैदा होता है उसको बचाने की वो चेष्टा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ धर्मगुरु भी हैं जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, फर्जी हैं, अप्रामाणिक शंकराचार्य के रूप में हैं। वो लोग भी पाकिस्तान की मुखालफत करने के बजाय उनको और आतंकवादियों को वो कह रहे हैं, बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। कटघरे में भारत सरकार को खड़ा कर रहे हैं जो उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए सिंधु नदी का जो जल रोका है और भी कितनी कितनी प्रकार की वो कार्यवाही कर रहे हैं। दिन रात एक लगा करके सरकार कार्य कर रही है। हम संतुष्ट हैं क्योंकि आज सरकार के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प लेकर के और पूरे आत्मविश्वास के साथ में और पूरे देश के अंदर में आत्मविश्वास पैदा करने के कार्य के लिए निर्णय ले रही है कि आतंकवाद नेस्त नाबूद हो। और जो मुस्लिम सरपरस्ती में जो इस तरह का अतिवाद चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं देखो, योगी जी का डंडा चलता है तो वहाँ कौन आवाज़ उठाता है। तो हमें उन्हीं सब चेष्टाओं पर और सरकार की चेष्टाओं पर हमें कोई इस प्रकार शंका न करके सरकार के साथ में खड़ा होने का समय है, क्योंकि सरकार जो कर रही है पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अतिवादी जो देश हैं उनको समाप्त करने के लिए वो काम कर रही है। हमें सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए। ऐसे धर्मगुरुओं को बस उनको यहाँ ना दे करके पाकिस्तान भेज करके उनको मौलवी बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत की, महाराष्ट्र की और भारत की भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म के लिए बलिदान दिए थे, अपना जीवन दिया था, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म पूछकर अब भारत में इस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा हत्याएं की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार इस संदर्भ में ठोस कदम उठाए, ऐसी मांग शंकराचार्य द्वारा की जा रही है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, नागपुर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।